नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश आपका वास्तु कंसल्टेंट। आज चर्चा करेंगे पूजा घर के बारे में, मंदिर के बारे में। आपके घर का, आपके मकान का सबसे पवित्र स्थान देखेंगे कि यह वास्तु के हिसाब से कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इसके अंदर की व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, मूर्तियों की स्थिति क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वास्तु के हिसाब से मंदिर का इंटीरियर और उसमें कौन सी सामग्री कहाँ रखनी है और उसमें कौन सी चीजें नहीं रखनी है, इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले, मंदिर वह स्थान है जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं, नित्य थोड़ा ध्यान करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। मंदिर आपके मकान का वह स्थान है जिसके निर्माण के साथ ही और जब वहां पर आप मूर्तियों की स्थापना करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का वाइब्रेशन उसके साथ ही आपके मकान में शुरू हो जाता है और यह पॉजिटिव एनर्जी पूरे मकान में फैलती है और आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है। अगर इसमें कुछ गलतियां छोड़ दें तो ये पॉजिटिव एनर्जी ब्रेक हो जाएगी और नेगेटिव एनर्जी वहां पर बढ़ जाएगी। इस सब को रोकने के लिए और पूजा घर से आपके मकान पर आने वाली अधिकतम पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें किस तरह से इसकी व्यवस्थाएं करनी है, इस पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम, आपके घर में पूजा रूम की स्थिति, लोकेशन कहाँ होना चाहिए। पूजा रूम आपके घर का सर्वश्रेष्ठ स्थान जहां पर वास्तु के हिसाब से पूजा घर होना चाहिए, वह है आपके घर का मध्य स्थान। लेकिन आजकल के घरों में 2 कमरों का मकान, 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK, तब यहाँ पर यह संभव नहीं है कि हम घर के मध्य में इसे ले जा पाए। पुराने समय में घर के बीच में एक आंगन होता था। आपने तमाम पिक्चरों में, मूवीज में देखा होगा कि घर के बीच में एक स्थान जहाँ पर तुलसी स्थापना की हुई है और वहाँ पे पूजा रूम बनाया जाता था। यह सबसे उचित स्थान है, लेकिन चूंकि यह आजकल संभव नहीं हो पा रहा है तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है उत्तर पूर्व का कोना, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोण। इसके बाद द्वितीय जगह पर पूर्व दिशा, उत्तर दिशा। इन जगहों पर वास्तु के हिसाब से मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अगर आप किन्हीं कारणों से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर मंदिर का निर्माण, मंदिर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो अन्य कमरे में अगर आप मंदिर रखते हैं तो वह जगह बेडरूम नहीं होगी, वह जगह टॉयलेट नहीं होगा, वह जगह स्टोर रूम नहीं होगा। उसके लिए उत्तम जगह आपका रसोई घर का उत्तरी पूर्वी कोना, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर किचन। अगर आप बेडरूम में ले जा रहे हैं तब आपको यह ध्यान देना है कि वह बेडरूम कपल के सोने का स्थान नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं वास्तु के हिसाब से पूजा घर के अंदर की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आपके पूजा घर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, जब आप पूजा घर पे आए तो वह बाकी फर्श से एक 6 इंच के स्टेप के बराबर ऊंचा होना चाहिए, उसमें दहलीज होनी चाहिए। पुराने समय में मकान के प्रवेश द्वार को हम चौखट बोलते थे। चौखट माने 4 घटक, उसमें 4 घटक थे, टॉप मेंबर, 2 वर्टिकल मेंबर, एक बॉटम मेंबर। आज वो चौखट नहीं रह गई है, आज हो गई 3 खंड, टॉप मेंबर एंड 2 वर्टिकल मेंबर। लेकिन पूजा घर के प्रवेश द्वार पर आपको चौखट लगानी है या दहलीज बनानी है, एक स्टेप ऊपर उठ के आए। पूजा घर के दरवाजे 2 पल्ले में होना चाहिए, डबल लीफ शटर होना चाहिए। एक शटर का दरवाजा उचित नहीं है। मूर्तियों की व्यवस्था, पूजा रूम के अंदर मूर्तियों की व्यवस्था, चित्रों की व्यवस्था भगवान के, वह आप रखेंगे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईस्ट दीवार पर या नॉर्थ दीवार पर। लेकिन मूर्तियां कभी भी दीवार से सटी हुई नहीं होंगी, कम से कम 1 इंच दूरी बनाकर आपको रखना है। घरों के मंदिर में मूर्तियों का साइज लगभग 8 इंच तक रखें। मूर्तियां जब आप रखेंगे उसकी ऊंचाई, अगर आप बैठ के पूजा कर रहे हैं, मूर्तियों के पैर की ऊंचाई लगभग आपके छाती के बराबर होगी। खड़े होकर कर रहे हैं तभी भी वही स्थिति रहेगी। पूजा रूम के अंदर जब आप
बैठेंगे, आपका फेस ईस्ट की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। सर्वश्रेष्ठ जगह है, आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। आपके पूजा घर में मूर्तियों की व्यवस्था इस तरह सुनिश्चित करें कि मूर्तियां एक दूसरे के आमने सामने ना हो। और जब आप पूजा करने बैठे, अगर आपको पूजा करने में 15-20 मिनट समथिंग टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप मूर्तियों की तरफ न देखकर पूर्व दिशा की ओर देखकर पूजा करें, ध्यान करें। आपके पूजा रूम में मूर्तियां खंडित नहीं होनी चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। किसी दूसरी मंदिर से लाई गई पुरानी मूर्तियां रखने से परहेज करें। चित्र आदि रखते हैं, वह फटे हुए नहीं होने चाहिए। आपके पूजा घर में मृत व्यक्तियों के चित्र नहीं होने चाहिए। आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, आप उनका आदर करते हैं, लेकिन वे चित्र मंदिर में नहीं होंगे। पूजा घर में वे चित्र वर्जित है। मूर्तियों में किस पदार्थ की मूर्तियां होनी चाहिए? मूर्तियां गोल्ड की हो, सिल्वर की हो, उससे पहले स्टोन की हो, लकड़ी की हो, अच्छी रहेंगी। इसके अलावा आप तांबे की, पीतल की, मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग कर सकते हैं। आपके पूजा घर का फर्श अगर आप मार्बल या ग्रेनाइट स्टोन का लगाते हैं, तो वह फर्श व्हाइट कलर का होना चाहिए। पूजा घर के अंदर कौन सी सामग्री कहाँ होनी चाहिए? पूजा घर के अंदर आपके अगरबत्ती, माचिस, तेल, यह सब चीजें अगर आपने छोटा मंदिर बनाया है उसके नीचे हो सकती है। इसके अलावा आपकी साउथ वॉल में एक छोटी कवर हो सकती है जिसकी हाइट मूर्ति के लेवल से ऊपर ना हो। वहां पर आप पूजा सामग्री, कुछ आवश्यक चीजें रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप पूजा रूम में हवन कुंड की व्यवस्था कर रहे हैं, हवन कुंड की स्थिति पूजा रूम के दक्षिण पूर्वी कोने पर होगी। आग्नेय कोण पर हवन कुंड रखा जा सकता है। जल आदि के लिए उत्तर पूर्व का कोना सुनिश्चित करें। अगर आप वहां पर कोई भोजन सामग्री आदि रखते हैं, चढ़ाते हैं, तो वह मूर्ति के सामने रखा जाएगा। प्रकाश आदि लैंप, दिया आदि रखते हैं, वह मूर्ति के सामने रखा जाएगा। मंदिर में बड़ी घंटियां या घंटों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वह मंदिर जो आपके घर पे है, वह मंदिर बड़ा मंदिर नहीं है, वहां आप छोटी घंटियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कलर्स के बारे में। वहां पर किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए? मंदिर की दीवारों पर व्हाइट कलर, हल्का येलो कलर, हल्का ब्लू कलर, इनका उपयोग कर सकते हैं। आपके पूजा घर की छत यदि काफी ऊंचाई पर है, उसे फॉल सीलिंग से थोड़ा कम कर लें। और अच्छा होगा कि आप उस छत को पिरामिड के रूप में ढालें। पिरामिड पॉजिटिव एनर्जी का अच्छा सोर्स है। पूजा घर मकान के बेसमेंट में कभी नहीं होना चाहिए। आपके पूजा घर में कभी भी कोई छिपी हुई जगह नहीं होनी चाहिए जहां आप गुप्त कैश या कोई ज्वेलरी या कोई सोना, कीमती धातु आदि रखते हैं। इस तरह की कोई चीज मंदिर में ना छुपाकर रखी जाए। पूजा घर के बगल से टॉयलेट नहीं होना चाहिए। पूजा घर के ऊपर सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। पूजा घर के ऊपर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। पूजा घर को आप फर्स्ट फ्लोर में ले आ सकते हैं, लेकिन वह कन्वीनियंट नहीं है। टॉप रूफ पे ले आ सकते हैं, वह भी कन्वीनियंट नहीं है। अच्छा है ग्राउंड फ्लोर पर पूजा घर बनाया जाए। आपके पूजा घर में उत्तरी और पूर्वी दीवारों पर मैक्सिमम ओपनिंग होनी चाहिए। वह पूजा घर फुल वेंटिलेटेड, हवा का पर्याप्त उसमें आवागमन हो, इस तरह होना चाहिए। और पूर्वी और उत्तरी दीवारों से भरपूर प्रकाश की उपलब्धता हो जाएगी। मित्रों, इन सब बातों में अगर आपको कहीं यह समझ में आता है कि यह नियम किस कारण बनाया गया है, आप बेहिचक YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझसे जवाब ले सकते हैं। मित्रों, मेरे वीडियोस को देखने के लिए, इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका ब्रजेश।